वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। कल मंथली एक्सपायरी है, मार्केट में बहुत अच्छा मूव चल रहा है। हो सकता है कल एक बड़ी अपॉर्चुनिटी भी बने और एक अच्छे मोमेंटम की पॉसिबिलिटी भी लग रही है। हम एनालिसिस देख लेते हैं कि एग्जैक्ट क्या बना है मार्केट में, प्राइस एक्शन समझ लेंगे और ये भी देख लेते हैं कि इस दिन के लिए क्या डिस्कशन था। देखिए, बिल्कुल मार्केट ने जो हमने डिस्कस किया था ना, उसी हिसाब से आज के दिन पूरा के पूरा यहाँ पे रेप्लिकेट करते हुए दिखा है मार्केट। क्या डिस्कशन था, मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे क्लोजिंग जैसे थी थर्सडे की, मंडे यहाँ पे ओपन हुआ तो डिस्कशन हमारा क्या था कि यहाँ पे ऊपर ओपन होके मार्केट कंटिन्यूएशन में ही रहेगा। मैंने आपको डेली चार्ट पे बताया था, अगर आपको याद होगा मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये डेली चार्ट पे हमने क्या डिस्कस किया था कि मार्केट को नया हाई, ऑल टाइम हाई लगाने जाना है। लेकिन ये जो दो रेड कैंडल बनी थी, 2 दिन मार्केट गिरा था, ये वीक हैंड्स को निकालने के लिए गिरा है। ये मैंने आपको बताया था कि वीक हैंड्स को निकालने के लिए गिरा है। और कुछ यहाँ पे जो लोग यहाँ से पोजीशन बना रहे, उन्होंने प्रॉफिट बुक किया नए मूव से पहले, अब इन्होंने फिर से यहाँ पे पोजीशन बनाई होगी। और डिस्कशन क्या था कि मार्केट अब यहाँ कहीं ओपन होके चांस नहीं देगा, थोड़ा गैप अप ओपन होगा और एक ग्रीन कैंडल बनाएगा और हूबहू आपको वैसा ही होते हुए दिखा है यहाँ पे। हाँ, अब इंट्राडे के हिसाब से देखिए मार्केट में क्या किया है ना, मार्केट इंट्राडे वालों को भी यहाँ पे मॉर्निंग में ट्रेड नहीं दिया। जैसे ही ओपन हुआ, ओपनिंग से यहाँ पे ऊपर जाने लगा, ठीक है, थोड़ा बहुत भी रुकता तो इंट्राडे वालों को यहाँ पे क्या होता, एक पोजीशन बनाने में मतलब एंट्री मिल जाती, थोड़ा भी कंसोलिडेट होता, 2-4 कैंडल रुकती यहाँ पे और ब्रेकआउट वगैरह आता। लेकिन उसमें पोजिशनल वाले घुस जाते, इसीलिए मार्केट ने चांस नहीं दिया, सीधे सीधे ओपनिंग से ऊपर गया और फिर ऊपरी लेवल पे यहाँ पे क्या हुआ, मतलब एक रेंज बनाई है। अब मार्केट में कल क्या हो सकता है, देखिए उसके लिए चलते हैं 15 मिनट चार्ट पे। बिल्कुल क्लियर है। देखिए, सही में मार्केट में सेलिंग आनी होती तो ये 2 दिनों के बाद कहीं ना कहीं आज यही कहीं ओपन हो कि यहाँ से गिरना शुरू करता, या फिर आज नीचे के साइड क्लोजिंग देता, या फिर यहीं पे सस्टेन भी करता। आज इतना ऊपर क्यों आता, तो इसका मतलब क्लियर है कि मार्केट अब कहीं ना कहीं फिर से ये हाई ब्रेक करेगा और एक नया हाई, ऑल टाइम हाई मार्केट लगाने की कोशिश करेगा। और इस बार ये अगर ऊपर जाएगा ना तो फिर यहाँ या फिर थोड़ा ऑल टाइम हाई पे रुकेगा नहीं, थोड़ा ऊपर अच्छा खासा ही मुंह देगा। मुझे लगता है 27,000 वगैरह ईजिली वो टेस्ट तो कर सकता है। अब कल के लिए प्लानिंग क्या रहेगी मेरी, देखिए जिस तरीके से मार्केट है, आपको 15 मिनट चार्ट पे भी दिखाऊँ, बहुत ही क्लियर मार्केट है। प्राइस एक्शन से हमने ये तो समझा कि नए हाई के लिए निकला है मार्केट, देखो ऊपर गया, रिट्रेसमेंट की, फिर ऊपर गया, फिर अच्छी रिट्रेसमेंट, फिर ऊपर, फिर सस्टेन। अब इससे तो क्लियर दिख रहा है कि अगेन ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है। तो मेरा सेल साइड का तो व्यू कुछ बन नहीं रहा है, ठीक है। आपका कोई सेलिंग का व्यू होगा, आप जरूर ट्रेड कर सकते हो। मैं मेरा पर्सनल बताता हूँ मैं क्या करूँगा कल। देखिए, मैं यहाँ से एक लाइन मार्क करता हूँ, आप भी मार्क कर सकते हो। यहाँ से ये हाई और ऐसा एक ट्रेंड लाइन, ऐसी एक ट्रेंड लाइन आप मार्क करके रख लेना, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। अब देखिए, जो क्लोजिंग मार्केट में मिली है, मार्केट ऊपर गैप अप हुआ, ऊपर आके सस्टेन किया, जो क्लोजिंग है मुझे लग रहा है ये इस क्लोजिंग से कि मार्केट सीधा गैप अप से ही ओपन हो सकता है, क्योंकि ऐसे ट्रेंडी मार्केट पे पॉसिबिलिटीज गैप अप की ही बनती है। हो सकता है इस हाई के आसपास हो या फिर थोड़ा बड़ा भी हो या फिर यहाँ के, लेकिन गैप अप की पॉसिबिलिटी, क्योंकि मार्केट अब चांस बहुत कम देगा, सीधा गैप अप करते हुए नए हाइज बना लेगा और जो पोजीशन नीचे से बनाए हुए हैं उनको ही कुछ बेनिफिट मिलेगा और इंट्राडे में जो जो कुछ छोटे मोटे मूव्स मिलेंगे। क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि मार्केट, मान लो यहाँ से मार्केट को 200 पॉइंट देना है, तो मार्केट क्या करता है, सीधा 100-150 पॉइंट गैप अप होता है और ऊपर साइडवेज होता है। इंट्राडे में भी कुछ नहीं मिलता है और बाकी लोगों को पोजीशन बनाने का मौका भी नहीं मिलता है और सीधा मार्केट ऐसा ही नेक्स्ट डे करेगा। आज भी देखो वैसा ही किया, गैप अप हुआ, सीधा मुंह दिया और फिर रुक गया मार्केट। तो पॉसिबिलिटी तो गैप अप की है, लेकिन हम तो चलेंगे लेके कि चलो मान लो फ्लैट भी हुआ या गैप डाउन भी हुआ तो हम तो रेडी रहने चाहिए ट्रेड बनाने के लिए। तो गैप अप के बाद क्या करना है, सबसे पहले देख लेते कि अगर हुआ गैप अप तो क्या करना है। देखिए, गैप अप के बाद दो ही चीज़ें करेंगे, एक तो एक आध रिट्रेसमेंट आएगी तो सपोर्ट बनने का वेट करेंगे। रिट्रेसमेंट के बाद जब सपोर्ट बनेगा, सस्टेन कर जाएगा, ब्रेकआउट वगैरह बनेगा, कॉल साइड का मैं ट्रेड प्लान कर लूँगा। मान लो रिट्रेसमेंट नहीं हुआ, गैप अप के बाद सीधे ही भागने लगा तो ठीक है, थोड़ा सा जाने दो, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रुकेगा मार्केट और वहाँ से फिर से सस्टेन करेगा, फिर ब्रेकआउट बनाएगा, तो ऐसे में भी हम एंटर हो सकते हैं। ऊपर के मेरे टारगेट निकल के आ रहे हैं, मतलब मुझे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है पहला इस हाई के ऊपर, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे 26,130 के आसपास, ये ब्रेक होगा तो सीधा 26,300 के आसपास ही मुझे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। और एक चीज़ ऐसा भी हो सकता है कि चलो देखिए आज कैसे हुआ गैप अप और सीधा ही भागने लगा, तो ट्रेंड में मार्केट ऐसा ही करता है, गैप अप होगा, एक आध कैंडल रुकेगा, सीधा ही निकलने लगेगा। तो इसमें सिर्फ दिक्कत ये है, प्रॉफिट बन जाता है, चलती हुई मार्केट में एंट्री करोगे प्रॉफिट बनेगा, मार्केट कंटिन्यू करेगा तो। लेकिन एक दिक्कत ये है कि अगर वो रिट्रेस करने आया तो उसमें स्टॉप लॉस बढ़ा चला जाता है, तो
आपको समझ में नहीं आता, क्योंकि मान लो यहाँ ओपन हुई कैंडल सीधी सीधी ही जाने लगी, आपने बीच में एक एंट्री ले ली, फिर आप वेट करते हो नीचे जब आता है तब कहाँ से पलटेगा। तो इसमें एक चीज़ कर सकते हो, अगर कंटिन्यूएशन हो रहा है मार्केट, ऐसा ओपन हुआ और कंटिन्यू 5-5 मिनट की कैंडल ऊपर की साइड बना रही है, आप पोजीशन अप साइड की बना सकते हो, कॉल साइड की, लेकिन ध्यान रखना उसमें एक आपका एक यहाँ पे स्टॉप लॉस डिसाइड करके पोजीशन बनाना। मान लो कोई आप ऑप्शन ले रहे हो 100 रुपये पे, तो आप एक उसमें ऐसे लगाना कि हाँ वो 85 या 90 आएगा तो मैं निकल जाऊंगा, और कंटिन्यूएशन में रहेगा तो फिर मैं ट्रेल करते करते बड़ा टारगेट लूंगा। ऐसा होना चाहिए। लोग क्या करते हैं ना, बीच में जब घुसते हैं ना तब होप पे बैठ जाते हैं कि नीचे आने के बाद भी नहीं अब ऊपर आएगा, अब ऊपर आएगा। जब मार्केट में क्लियर ब्रेकआउट होता है तो फिर एक स्टॉप लॉस लगाने के लिए हमें जगह मिलती है कि हाँ यहाँ ब्रेकआउट हुआ, यहाँ स्टॉप लॉस लगाना है। लेकिन जब कंटिन्यूएशन में होता है ना, तो स्टॉप लॉस लगाने के लिए जगह नहीं समझ आती। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो, एक डिसाइड करो स्टॉप लॉस, फिर एंट्री बनाओ। ऐसा नहीं है कि चलती हुई मार्केट में मत बनाओ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, ट्रेंडी मार्केट में बना सकते हो, लेकिन आपका होप पे कभी नहीं बैठना है कि एसएल होना चाहिए। ठीक है, समझ गए। तो इस तरीके से प्लानिंग हो सकती है। चलो गैप अप की तो ठीक है, गैप अप के बाद क्या करना है समझ गए आप लोग। बट यहाँ पे अगर ओपन होता है तो बहुत अच्छा होगा इंट्राडे के हिसाब से। ठीक है, कि क्योंकि यहाँ पे अगर ओपन होता है मान लो, तो यहाँ देखो आप ये एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस 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 बना हुआ है, यहाँ ओपन होगा और ये ब्रेकआउट करेगा ना रेजिस्टेंस, तो एंट्री कर सकते हैं हम ऊपर के लेवल पे, क्योंकि यहाँ से ब्रेकआउट आएगा तो बहुत अच्छा कंटिन्यूएशन हमें मिल सकता है। अब मान लो गैप डाउन भी हुआ तो भी देखिए, मेरा तो प्लान कॉल साइड अप साइड का ही है, मैं डाउन साइड तो जाने वाला नहीं हूँ। तो गैप डाउन के बाद मेरा यही व्यू रहेगा कि मैं सपोर्ट कहाँ बनता है देखूंगा। मान लो हुआ गैप डाउन या फिर थोड़ा बहुत नीचे भी आया, तो जब सपोर्ट बनेगा और वो सपोर्ट के ऊपर होल्ड करने लगेगा, मान लो सपोर्ट ब्रेक नहीं होता है और ऊपर की साइड ही ब्रेकआउट आता है, तो ही मैं अप साइड का ट्रेड बनाऊंगा। तो ये मेरा प्लान है। सेल साइड तो मेरा अभी व्यू नहीं है, क्योंकि मार्केट बिल्कुल हमारे हिसाब से जो सोच रहे हैं या फिर जो प्राइस एक्शन चल रहा है उसी हिसाब से मार्केट भी फॉलो कर रहा है। क्योंकि हमने देखा था कि सेलिंग के बाद ये कंटिन्यूएशन होना स्टार्ट होगा, वैसा हो रहा है। सेल करना तो अभी बनता नहीं है, मार्केट अच्छा बुलिश है। तो ये मेरा व्यू है। कैसा लगा आपको एनालिसिस ज़रूर बताइए। सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखना, मंथली एक्सपायरी है कल। अब मार्केट में अच्छा मूव है तो इसका मतलब आप ऐसा नहीं कि पूरे दिन भर ट्रेड लो, ठीक है, 1 या 2 बार ट्रेड ट्राई करो, अच्छे ब्रेकआउट्स वगैरह दिखे तो। लेकिन बार बार अगर स्टॉप लॉस जा रहा है तो फिर एक क्लोज कर दो सिस्टम, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कल मूव ही आएगा। हो सकता है आज जैसा साइडवेज हुआ कल गैप अप और इन्हीं लेवल्स पे साइडवेज होकर क्लोज हो। मंथली एक्सपायरी है, टाइम डीके भी बहुत ज़्यादा होगा और प्रीमियम भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे गलेंगे। तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है, प्रीमियम मेल्टिंग में फंसना नहीं है। ठीक है, बाकी एनालिसिस अगर थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो कमेंट में ज़रूर मुझे अपडेट करिए कि कैसा लगा, और लाइक ज़रूर कर दीजिए वीडियो को। थैंक यू सो मच एवरीवन।